नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नया नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ जो कि बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। क्या है नोटिफिकेशन? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार के अंतर्गत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद में मूल कोटि के स्तर के सहायक पर्यावरण अभियंता के कुल 24 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं। मतलब है कि बिहार इन्वायरमेंटल कंट्रोलर में जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती है, क्योंकि टोटल 24 पोस्ट हैं इसमें। तो इसकी पूरी जानकारी आपको जो है www.bpsc.bihar.gov.in पर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। तो अभी देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी है, किसकी है। जनरल के लिए 10 वैकेंसी है, जिसमें कि 35% यानी कि 4 लेडीज़ों के लिए रिजर्व है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 2 है। अनुसूचित जाति के लिए 4 है, लेडीज़ों के लिए 1 है। अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 1 है, महिलाओं के लिए इसमें नील है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है और लेडीज़ों के लिए 1 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और लेडीज़ के लिए 1। पिछड़े वर्ग की महिलाएं इसमें नील है। तो इस प्रकार से टोटल 24 वैकेंसीज हैं। और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के दिनांक 18/2/16 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानी पोता पोतियों नातिनी के लिए 2% का रिजर्व, मतलब 1 पोस्ट उनके लिए है, जो फ्रीडम फाइटर है उनके नाती पोतों के लिए। उसके बाद दिव्यांगजनों के लिए भी है। दृष्टिबाधित के लिए, जो विजुअली जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए 1 है, बस बाकियों के लिए नहीं है, सिर्फ 1 वैकेंसी है। वेतनमान पे लेवल 9 के हिसाब से है। योग्यता क्या करेंगे? बीटेक AMI होना चाहिए इसमें। A candidate must hold a bachelor degree of equivalent BTech AMI केमिकल, सिविल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और एनवायरमेंटल इंजीनियर इसके लिए एलिजिबल है। नोट में क्या लिखा है? BTech के समतुल्य समकक्ष BSc इंजीनियरिंग डिग्री भी मान्य होगा। तो अब बात करते हैं उम्र सीमा की। क्या है उम्र सीमा इसकी? 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल, जनरल वालों के लिए 37 साल है, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 साल है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित मतलब ST SC के लिए 42 ईयर है। परंतु बिहार सरकार के विभिन्न विभागों संस्थानों परिषद में संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र में सीमा में दी जा सकती है। किसी कार्य वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब जो पहले से डेली बेसिस में जो काम कर रहे हैं उनकी आयु को उसके हिसाब से माइनस करके जो भी इनका जो बनाया है रूल, वो इस पर लागू होगा। आगे चलते हैं हम। हाँ, और जिनको आयु के हिसाब से 5 साल की जो छूट है, जो गवर्नमेंट का जो रूल है, जो 5 साल 3 साल ये छूट, और जो दिव्यांगजनों के लिए जो 10 साल का छूट है, वो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो भी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिलेबस क्या होगा इसमें? भूतपूर्व सैनिकों को उम्र की सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। एक्स सर्विसमैन के लिए है, उनकी उम्र को, सर्विस को उनको उम्र से माइनस कर दिया जाता है। तो चयन का आधार लिखित परीक्षा होगी एवं साक्षात्कार होगा, मतलब रिटर्न और इंटरव्यू 2 स्टेज में होंगे। ठीक है। लिखित परीक्षा में परीक्षा का कुल पूर्णांक मतलब 400 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो 2 फेस में होंगे। पहला पेपर 1 होगा। पेपर 1 में 2 पेपर होंगे, जनरल एप्टीट्यूड के और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। तो इसके 50-50 नंबर आएंगे, 50-50 क्वेश्चन आएंगे 50-50 नंबर के। और इसमें रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय कैंडिडेट 1/3 33 ऑफ द मार्क्स ऑफ, मतलब बाकी एग्जामों में 0.25 होता था, इसमें 0.33 है। तो देख लेना, माइनस मार्किंग इसमें काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। पेपर 2 होगा। द सब्जेक्ट ऑफ द पेपर केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो होगा। जो आपका जिस क्वालिफाई से आप आ रहे हैं, जो केमिकल साइड से आ रहे हैं, इंजीनियर सिविल इंजीनियर से आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक, उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर के होंगे और 300 मार्क के होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क के होंगे। इंटरव्यू होगा 50 नंबर के। टोटल 450 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर
नंबर के होंगे। और को आपको अधिक जानकारी चाहिए तो www.bpsc.bihar.gov.in पर आप जा कर के इसमें आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात यह है जो संविदा के आधार पर जो मतलब जो संविदा में क्या बोलते हैं पहले से नौकरी कर रहे हैं डेली वेजेस में, जिसको संविदा में कहा जाता है, उनको 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंक की अधिमत्ता इस कार्य हेतु अनुभव की गणना ऑनलाइन आवेदन के क्या कह रहा है संविदा आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक प्रति वर्ष के दर से अधिकतम 25 अंक की अधिमत्ता दी जाएगी। मतलब किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात प्राप्त प्राप्तांक को 365 से भाग देने पर प्राप्त अनुपातिक अंक को जोड़ा जाएगा। ये उनका अपना मेथड लगाया है कि किस हिसाब से आपको दिया जाएगा नंबर, लेकिन 25 नंबर हाईएस्ट आपको दिया जाएगा जो संविदा में अभी नौकरी कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में। जो साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे वो रिक्त पदों की 2.5 गुना होगी। मतलब 25 है, 24 से पोस्ट है तो लगभग दुगने से 2.5 गुना, मतलब 24 दिन 48, मतलब लगभग 80-90 के लगभग जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं समान पद पर संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमत्ता प्राप्त हो साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। मेरिट लिस्ट पे आपको चुना जाएगा दोस्तों। जो मेरिट लिस्ट है बनेगा आप रिटर्न एग्ज़ाम के बाद, इंटरव्यू के बाद, उस हिसाब से फिर आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट है आरक्षण वालों के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो आपको पता ही है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको जमा करना है, जो बिहार से उनको अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जमा करना है। और ये ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये आप नोटिफिकेशन को पढ़ के आप फॉर्म भरिएगा उस हिसाब से। बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। ये जो ऑनलाइन आप फिलअप करेंगे तो आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, बात करते हैं फ़ीस की। फ़ीस है इसमें सामान्य जनरल वाले के 750 रुपये है और ST SC के लिए 200 रुपये है। सभी आरक्षित अनारक्षित लेडीज़ों के लिए 200 रुपये है। दिव्यांगजनों के लिए 200 रुपये है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। तो ये आप हाँ इसकी डेट बता दूँ। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की डेट है 19/5 को ये हो चुकी है, स्टार्ट हो चुका है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख 10/6/2025 है। और बाकी आप जो इसका पूरा पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें आपको फॉर्म आप जब भरेंगे तो उसकी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। और जो भी आपके जान पहचान में जो इस कैटेगरी में या इस क्वालिफ़िकेशन में जो है उनको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बिहार में जॉब निकली है मतलब बहुत ही गोल्डन चांस है ये इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो आप उनको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।